तुम यहाँ जमल के पास कौन? कैसे की तुम? मैं नहीं चाहती उनका मुझसे सामना हो। मैं पहले ही उनके खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी हूँ। कि सुइयों पर चलती है उसकी जिंदगी, तुम 2 दिन में उससे बेजार हो जाओगी। लेकिन फिर भी मैं ये चांस लेना चाहती हूँ। फहद और जमल एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर उसकी तबीयत मालूम करने के साथ साथ उसके लिए रिश्ता भी लेकर आए हैं। ज़ावियार ने आखिरकार सोहा से अपने दिल की बात कह ही डाली, लेकिन सोहा को अब ये समझ नहीं आ रहा कि ज़ावियार के इस एक्शन का उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए। दूसरी जानिब किरण को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ज़ावियार किसके पीछे लटू है और किसकी वजह से किरण को बार बार इग्नोर कर रहा है। किरण और सोहा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोहा से ज़ावियार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि सोहा अब ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि ज़ावियार को क्या जवाब दिया जाए। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ज़ावियार ने आखिरकार सोहा के पास जाकर सोहा से अपने दिल की बात कह डाली, लेकिन सोहा जो है बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है कि ज़ावियार ये किस किस्म की हरकतें और किस किस्म की बातें करता जा रहा है। सोहा को ये समझ नहीं आ रही कि वो ज़ावियार की इन बातों का क्या जवाब दे। उधर दूसरी जानिब सोहा की अम्मा जान भी सोहा को बार बार बातों ही बातों में ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ज़ावियार ही उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ज़ावियार के अलावा उनको कोई ऐसा अच्छा इंसान नहीं मिल सकता जो दिल से भी बहुत अच्छा है, और जो सोहा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं राफ़े की फैमिली के लिए, और उसका बदला भी सोहा को ज़ावियार की शक्ल में ही मिलना चाहिए। लेकिन जो सोहा जो है अब तक राफ़े को भूल नहीं पाई, उसको अपने दिल से निकाल नहीं पाई। वो अपनी सास की बातें सुनती तो है, उस पर कान नहीं धरती, क्योंकि उसको ये लगता है कि बस ज़िंदगी जैसे गुजर रही है उसको वैसे ही गुजरते रहना चाहिए, और जो होगा बाद में देखा जाएगा। वो राफ़े की बेवा बनकर ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा अच्छा समझती है। लेकिन अम्मा जान ये चाहती हैं कि इसको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, क्योंकि पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले नहीं कटती। उधर ज़ावियार के दिल में भी सोहा के लिए अब बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त बैठ चुकी है, क्योंकि सोहा ने जिस तरह पहले ज़ावियार की जान बचाई और उसके बाद ज़िमल की जान बचाई, और अब ज़िमल की खिदमत इस तरह कर रही है जैसे कोई अपना भी ना कर सके। इतनी लगन से, इतनी सच्चाई से वो हर काम कर रही है। तो ये बातें सारी जो हैं ज़ावियार को समझ आ रही हैं कि सोहा इतनी अपनाहट दिखा रही है, और ऊपर से फिर ज़ावियार को इस बात का भी गिल्ट सता रहा है कि जब सोहा को मदद की ज़रूरत थी, वो उसके शौहर की जान जा रही थी, अगर ज़ावियार चाहता उसकी मदद उस वक्त कर देता तो उसको इन सब हालात से ना गुजरना पड़ता। लेकिन खैर जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन अब ज़ावियार जो है सोहा के पीछे एकदम से पड़ चुका है, क्योंकि बार बार बहन की तरफ से ये प्रेशर है ज़ावियार पर कि वो एक अच्छी लड़की का इंतखाब कर ले, और उसकी बहन तो यही चाहती है कि किरण से ज़ावियार की शादी हो जाए और किरण का इंतखाब ज़ावियार कर ले। लेकिन ज़ावियार और किरण का कोई मैच नहीं है। किरण जो है वो अपनी जगह पर मगरूर और ज़िद्दी लड़की है, और ज़ावियार जो है वो अपनी जगह पर मगरूर और ज़िद्दी लड़का है। इन दोनों का मैच तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़ावियार तो पहले से ही अपने लिए सोहा को दिल ही दिल में पसंद कर चुका है, और वो अब अपने दिल की बात भी सोहा को बता चुका है। लेकिन सोहा ज़ावियार की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको राफ़े की बेवा बनकर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब ज़ावियार ऐसा करेगा कि सोहा को मजबूर कर देगा, अपने प्यार में ऐसा फंसा लेगा कि सोहा जो है वो भी ज़ावियार की मोहब्बत को कबूल कर लेगी। और ऊपर से जो किरण है वो भी अब जान चुकी है कि ज़ावियार किस तरह इसको इग्नोर कर रहा है और किसकी वजह से कर रहा है। जब किरण को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा तो किरण जानबूझकर सोहा के साथ उलझने की कोशिश करेगी और सोहा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन सोहा भी एक खुददार लड़की है, सोहा किसी की फजूल की बातें सुनने की आदी नहीं है, तो सोहा भी किरण को उसकी औकात में रहने का कह देगी, जो कि ये बात किरण को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, और किरण तो और कुछ भी नहीं कर सकेगी, बस सीधा शिकायत लेकर पहुंच जाएगी ज़ावियार के पास, और ज़ावियार से कहेगी कि चाहे जो भी है वो तुम्हारे घर की एक आम सी मुलाजमा ही तो है, और उसने मेरी इतनी इंसल्ट की है, तो और बजाय इसके कि तुम उसको काम से निकालो, तुम उसी को डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें उसको इसी वक्त यहाँ से अपने घर से भी निकालना चाहिए, और उसको अपनी नौकरी से भी उसको निकाल देना चाहिए। वो तुम्हारे घर के काम काज को संभाल संभाल कर उसको लगता है कि वो घर की मालकिन बन बैठी है, अपने आप को मालकिन समझ रही है। तो ज़ावियार उसे कहेगा कि नहीं सोहा, ऐसी लड़की नहीं है, ज़रूर तुम ही ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी बदले में जवाब तुम्हें मिल गया है। लेकिन किरण जो है वो अब आराम से बैठने वाली नहीं। किरण को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ज़ावियार किसी भी सूरत सोहा को अपनी ज़िंदगी से, अपने घर
घर से नहीं निकालेगा तो अब किरण कोई और साजिशों के जाल बुनेगी। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़रका की, तो ज़रका ने जब अम्मा जान को फ़ोन करके बता दिया है कि वो आ रही है, और आने वाले एपिसोड में ऐसा हो भी जाएगा। ज़रका जब भी फ़ोन करती है उसको ये पता चल जाता है कि सोहा अपने घर पर नहीं बल्कि ज़ावियार के घर पर है। तो सोहा के खिलाफ ज़रका जो है अपनी अम्मा जान के कान भरती है, वो तो उसकी आदत है। अम्मा जान भी उसकी आदत से वाकिफ़ हैं, वो अपने कान पर कोई भी बात नहीं धरती और वो कहती हैं कि बस लगी रहेगी, अपना काम करेगी, इसकी आदत ही ऐसी बन चुकी है। लेकिन ज़रका जब आएगी अम्मा जान से मिलने के लिए दुबई से पाकिस्तान, और आकर जब यहाँ पर सोहा के ठाट बाट देखेगी और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी जो कि सोहा के सपुर्द है, और ये तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और आकर ज़रूर आग लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़रका जैसी औरतें ना कभी खुद खुश रह सकती हैं और ना किसी को हंसता बसता देख सकती हैं। और सोहा से तो उसका ऐसे ही अज़लों से बैर चलता आ रहा है, उसको तो एक आंख भी सोहा नहीं बाती। जबकि सोहा तो दिल की बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि उसकी अम्मा को भी संभाला हुआ है। उसके साथ साथ जो जिस बच्चे को छोड़ कर गई है ज़रका अपनी खुशियों की खातिर, उस बच्चे को भी पनाह दी हुई है और अपने सीने से लगा कर रखा हुआ है सोहा ने। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मलकियत के आने वाले एपिसोड में। आपको क्या लगता है कि ज़ावियार ने जो बात सोहा से कही है, क्या सोहा इसके रिएक्शन में ज़ावियार को फिर से शट अप कॉल देगी, या फिर इस बातों का जवाब प्यार से ही देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।